छुट्टी वुट्टी बहुत हो गई, अब करेंगे काम। मैचेस होंगे इंडिया के और हम वीडियोस करेंगे आपके नाम। आ जाइए भैया, हो गया छुट्टी वुट्टी सारी खत्म। इट्स टाइम फॉर द इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। सच्चे दिल से कहूं तो इस सीरीज को लेकर मेरे मन में कुछ खास ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। और भाई भला कैसे होगी, अब केन मामा अपने रिटायर हो गए, विराट भाई ये सीरीज खेल नहीं रहे हैं, वो भी इंजरी के चलते। वो तो चलो रोहित भाई खेल रहे थे तो मैंने कहा चलो इन्हीं की बैटिंग कम से कम एंजॉय करेंगे, वो भी पहले मैच में रन आउट हो गए। थारी बहन का मूड खराब हो गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलो मैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर भी हमारी वीडियो में ही निकाल रहा हूँ, बाकी सारे लोग तो गिल भाई के कमेंट सेक्शन तक पहुंच गए। अबे क्या यार, ये कौन लोग हैं भाई जो अपने ही कैप्टन को गाली दे रहे हैं, वो भी वो बंदा जिसने प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस की है इस मैच में। ऐसे लोगों को तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, क्या यार, क्या इंडिया का फैन बनेगा रे तू। खैर जो भूले भटके शिविर से हैं उन्हें मैं बता दूं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक ओडीआई सीरीज चल रही है। हाँ भाई हाँ, आईपीएल के बाद भी क्रिकेट होती है। वैसे अगर आप ये भूल गए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब इतने क्रेजी आईपीएल के बाद अगर ऐसी सीरीज होगी तो थोड़ा बहुत तो भूल जाना लाजमी भी है। और भूलने वाले हम बस अकेले ही नहीं थे, भूल तो बीसीसीआई भी गई थी। तभी तो ओडीआई का कार्यक्रम निकालकर ऑलमोस्ट 25 ओवर की टी20 क्रिकेट करा दी। मुझे पहले बता दिया होता टी20 फॉर्मेट में ओडीआई खेलोगे तो आ जाता खेलने। एक्चुअली बारिश की वजह से इस मुकाबले में काफी देर तक धर्मशाला में धर्म संकट ही था और काफी लंबे डिले के बाद फाइनली हमें 25 ओवर्स का गेम दोनों टीमों के बीच देखने को मिला। अब जैसा कि हमें पता था कि टीम इंडिया के लिए रोड टू 2027 वर्ल्ड कप ऑफिशियली बिगिंस फ्रॉम हियर, तो उन्हें तो भैया एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट अफगानिस्तान करना ही था। इनफैक्ट कैप्टन शुभमन गिल ने कंफर्म भी किया कि हमारे लिए ये सीरीज इज ऑल अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट और उन खिलाड़ियों को मौका देना जो 2027 वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए एक यूजफुल रिसोर्सेज हो सकते हैं। हम हर तरीके के खिलाड़ियों को ट्राई आउट करना चाहते हैं और उसी प्रोसेस में दो नए खिलाड़ी गुरनूर ब्रार और हर्ष दुबे को डेब्यू करने का मौका मिला। और गुरनूर ब्रार ने इस मुकाबले में 4.5 ओवर में 27 रन देके 3 विकेट चटकाई, तो हर्ष दुबे ने 5 ओवर में 47 रन देके 3 विकेट चटकाई। यानी कि कंबाइंड दोनों ने लगभग 9 ओवर की बॉलिंग की एंड 6 विकेट्स चटकाए। सो वी कैन से दैट दिस वाज नॉट अ बैड डेब्यू एट ऑल। एंड ये वो पॉइंट है वेयर आई रियली वांट टू अप्रिशिएट आवर चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर एंड द इंटायर सिलेक्शन कमेटी। यू लाइक देम, यू डू नॉट लाइक देम, बट यू गॉट टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि भाई ये बंदे बोल्ड कॉस्ट लेने में 1% भी नहीं हिचकिचाते। अब अगर इस बेसिस पर सिलेक्शन होने लगे कि भाई जिस बंदे के स्टैट्स ज्यादा बेटर हैं उसे टीम में मौका मिलना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं कि सिलेक्टर्स की जॉब की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। उन्हें इतने पैसे बीसीसीआई क्यों दे रही है? डोमेस्टिक में कौन सा बंदा परफॉर्म कर रहा है, किसके इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट या सबसे ज्यादा रन है, ये स्टैट्स तो कंप्यूटर 1 मिनट में निकाल कर दे देगा। तो फिर उसी खिलाड़ी को आपको इंडियन टीम में रोप इन कर लेना चाहिए। बट भाई यहीं पर तो सिलेक्शन कमेटी या फिर सिलेक्टर्स का रोल आता है कि वो खिलाड़ियों को सिर्फ इस बेसिस पर पिक नहीं करते कि उनके इस सीजन डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा अच्छे स्टैट्स थे, बल्कि शायद सिलेक्शन इस क्राइटेरिया पर होता है कि टीम इंडिया की जरूरत क्या है और उन्हें कौन से खिलाड़ी में उनके स्टैट्स से ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। तो आंकड़ों से ज्यादा इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट, पोटेंशियल, रिक्वायरमेंट एंड ऑब्वियसली स्किल्स। और उन्हीं बेसिस पर खिलाड़ियों को फास्ट ट्रैक किया जाता है। और मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को भी उसी चीज को वो 2027 वर्ल्ड कप के विजन को लेकर फास्ट ट्रैक किया गया है। दोनों के डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स कोई खास ज्यादा नहीं है, पर पोटेंशियल की बात है। एंड ऐसा कहना सही होगा कि एटलीस्ट पहले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने अपने पोटेंशियल पर परफॉर्मेंस डिलीवर की है, स्पेशली गुरनूर ब्रार ने। गुरनूर को मैंने जितना देखा, इस बंदे के पास एक काफी अच्छी हाइट है और जिस तरीके से तेज गति से 140 प्लस कंसिस्टेंटली ही वाज हिटिंग। अब वैसे भी आपको पता है कि अगर हमारे इंडिया में कोई बंदा आके 140 प्लस डालने लगता है तो हमें तो ऑलरेडी ही अलग ऑर्गेजम मिलता है, और ये बंदा तो लगातार कंसिस्टेंटली डाल रहा था। बट दिस वाज नॉट द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट वाज दैट इस गति के साथ इस बंदे को स्विंग भी मिल रही थी, और उससे भी बेहतरीन बात यह थी कि ये बंदा सटीक लाइन एंड लेंथ पर भी था। मतलब हमने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो पेस काफी अच्छी डालते हैं, हिट द डिक गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, पर उनकी लाइन एंड लेंथ ना बड़ी ऊपर नीचे होती है। पहले ही मैच में इस कंसिस्टेंसी के साथ एक सटीक लाइन एंड लेंथ, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल फॉर मी। और वो एक्चुअली में सबसे बड़ा गेम चेंजिंग थ्रेट था मेरे लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में ऐसे खिलाड़ियों की आपको तलाश होती है। और इसीलिए अब ये लॉजिक भी समझ में आता है कि क्यों ऐसे प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक कर रहा है इंडियन टीम मैनेजमेंट। वो जो एक विजन है, वो बड़ा विजन है, वो 2027 विश्व कप की तरफ देख रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द खिलाड़ियों को टारगेट भी किया जा रहा है। एंड गुरनूर इज डेफिनेटली वन अमंग देम। अभी एक ही मैच खेला है, अभी और मैचेस में उनकी कंसिस्टेंसी को परखना बाकी रहेगा, लेकिन पहले मैच में इट वाज रियली गुड। अफगानिस्तान ने जो खेला है उसमें मुझे लगता है जो खेला है वो रहमानुल्लाह गुरबाज भाई साहब ने अकेले ही खेला है। आई मीन उनकी एक वो 51 बॉल 102 की इनिंग को अलग कर दो और उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान बैटर्स को उठाकर देखोगे तो ऑलमोस्ट एक मोबाइल नंबर ही सारे खिलाड़ियों ने ट्रायल किया। आई मीन एक गुरबाज भाई थे जो थोड़ा सा खेल रहे थे, बाकी सारे खिलाड़ियों के साथ तो ऐसा लगा कि हमारे बॉलर्स थोड़ा सा खिलवाड़ ही कर रहे थे। आई मीन गेंदें बर्बाद ही ज्यादा की बाकी सारे बैटर्स ने। बट व्हाट एन हेल ऑफ अ नॉक फ्रॉम रहमानुल्लाह गुरबाज भाई।
भाई 8 चौके 8 छक्के 200 का स्ट्राइक रेट, फास्टेस्ट एवर सेंचुरी इन ओडीआईज फॉर अफगानिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट। अब रहमानुल्लाह गुरबाज के नाम ये आंकड़े हैं, पर क्या गजब की नॉक थी। अगेंस्ट इंडिया आप खेलते हैं तो आपकी रिकॉग्निशन मिलती है और ये दिखाता है कि रहमानुल्लाह गुरबाज कितने एक्साइटिंग टैलेंट हैं फ्रॉम अफगानिस्तान। बड़ी इंक्रेडिबल स्टोरी है इनकी। एक समय ऐसा था कि इनके भाई साहब ने इनका बैट वैट तोड़ दिया था, बोला था कि भाई ये क्रिकेट विकेट से दूर रहे, हम जैसे देश में हैं कहाँ तू क्रिकेट विकेट के सपने देख रहा है, यहाँ पर तो गुजारा करना मुश्किल है। बट वहाँ से रहमानुल्लाह गुरबाज की ये इंटरनेशनल राइज की कहानी अपने आप में एक बड़ी तगड़ी स्टोरी है। और इस मैच में भी गुरबाज ने क्या किया, 26 for 3 थी अफगानिस्तान एक स्टेज पर। लग रहा था कि फिर वही अंडर 100 ऑल आउट हो जाएंगे और इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगा। बट देन रहमानुल्लाह गुरबाज प्लेड वन हेल ऑफ अ नॉक। सेकंड होम बोल के होम वालों को ही पेल दिया। साथ मिला थोड़ा सा कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का भी और थोड़ी बहुत बेहतरीन कैमियो अजमतुल्लाह उमरजई ने भी खेली। बट एक्चुअली में तो जो लड़े थे अकेले रहमानुल्लाह गुरबाज ही लड़े थे। 102 बनाया गुरबाज ने, जिसकी वजह से अफगानिस्तान 194 बना गया। लेकिन बस ये इतना ही टोटल था जिसकी वजह से गिल भाई की सेंचुरी न पूरी हो। बाकी इस मैच में कुछ खास था नहीं। हाँ मतलब रोहित भाई की बैटिंग तो थी, पर वो तो रन आउट के भेंट चढ़ गई ना। फर्स्ट टाइम वाज सो नाइस, वी हैड टू डू इट ट्वाइस। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर रोहित भाई को रन आउट कराने का ही प्रोग्राम था तो गिल भाई कम से कम उन्हें 0 पर ही रन आउट करा देते। उसी बहाने वो 16 रन जो रोहित भाई ने बनाए वो आप बना जाते और आपका शतक तो पूरा हो जाता। अब देखो आपने उनको रन आउट करा दिया और आपकी सेंचुरी एग्जैक्टली 16 रन से पीछे रह गई। क्या कह रहे हो, सेंचुरी तो फिर भी पूरी हो जाती। बट केएल भाई हैड अदर प्लान्स। केएल भाई के अंदर हार्दिक भाई की आत्मा आ गई थी। केएल राहुल ऑन नॉर्मल डेज, केएल राहुल टुडे व्हेन गिल सेंचुरी वाज ऑन द लाइन। हार्दिक भाई भी कह रहे होंगे टेक्निक बिल्कुल सही है तुम्हारी। इन लास्ट 3 years ओनली ट्वाइस रोहित गॉट रन आउट वर्सेस अफगानिस्तान 2024 वर्सेस अफगानिस्तान 2026। रोहित भाई के रन आउट होने पर हम सबको बुरा लगा था, पर भाई उसी एक रन आउट की वजह से द अमाउंट ऑफ हेट जो शुभमन गिल को मिली है ऑन सोशल मीडिया, दैट वाज लिटरली अनबिलीवेबल एंड फनी एज वेल। आई मीन आईपीएल तक तो चलो समझ में आता भी है, बट भाई दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट। वो दोनों ही खिलाड़ी अपनी ही टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से उनके कमेंट सेक्शन में जाकर उनको गाली देना, उनकी फैमिली को टारगेट करना, दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। बट ये सच में हुआ है। मुझे लगता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, बट दिस इज द रियलिटी। आई हैव नेवर सीन अ मोर टाइमिड एंड सेल्फिश प्लेयर देन शुभमन गिल। हमारे कैप्टन शुभमन गिल ने इस मुकाबले में वैसे तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस की। इनफैक्ट इस मुकाबले में शुभमन गिल ने एक बहुत ही क्रेजी कैच पकड़ा था जो एक्चुअली में एक डेजा वू दे रहा था हम सभी को, जब मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने आईपीएल में एक बहुत ही क्रेजी कैच पकड़ी थी। कुछ वैसा अनबिलीवेबल कैचिंग एफर्ट और उसके बाद बैटिंग में आकर 84 की पारी ऑफ जस्ट 66 डिलीवरीज दैट इंक्लूड 11 चौके 2 छक्के 127 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट शुभमन गिल इसी मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर फास्टेस्ट 3000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन जाते हैं। और इनफैक्ट इसके पहले 1000-2000 रन बनाने वाले भी, वो भी एज एन इंडियन सबसे फास्टेस्ट प्लेयर ही हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स देखकर तो आपको लगेगा कि शुभमन गिल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक क्रिकेट फैन नहीं हो और शायद आपने ये मैच नहीं देखा है या फिर आपको आंकड़ों की इतनी जानकारी नहीं है, आप सिर्फ सोशल मीडिया के हिसाब से नैरेटिव्स को समझते हो, तो आपको लगेगा कि शुभमन गिल ने इस मुकाबले में तो कुछ बहुत ही बड़ा क्राइम किया है इंडिया के खिलाफ, तभी उनको इस तरीके की हेट मिल रही है। रियलिटी वो हेट बस एक रनआउट की थी। और अगर उस रनआउट को भी हम ब्रेक डाउन करें, मुझे पता है कि वो रोहित भाई की कॉल थी और एज ए सिंपल क्रिकेट लॉजिक अगर एक बंदा स्ट्राइक से कॉल कर रहा है तो नॉन स्ट्राइकर को भाग जाना चाहिए। बिल्कुल वहां पर शुभमन गिल नहीं भागते हैं, पर रियलिटी यह है कि अगर आप उस क्लिप को जाकर फिर से देखेंगे तो शुभमन गिल के सामने बॉलर आ गए थे एंड उनको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रीच द स्ट्राइकर्स एंड। हाँ ये बात भी सही है कि वो डेंजरस एंड नहीं था और शुभमन गिल शायद सेफली पहुंच भी जाते, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्ट यह है कि शुभमन गिल ने लिटरली चिल्ला चिल्ला के 2 बार नो रन बोला, नो रन की कॉल दी रोहित भाई को, लेकिन रोहित भाई उसके बावजूद भी भाग गए और उसके बाद रोहित शर्मा अल्टीमेटली रन आउट हो जाते हैं क्योंकि वो क्रीज तक नहीं पहुंच पाते। आपको गलती देनी है शुभमन गिल की, दे दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि गलती दे भी दो, फिर भी इस तरीके से गाली गलौच अपने ही खिलाड़ी के साथ, अपने कप्तान के साथ करना जिसने आपके लिए प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इस मुकाबले में दी, ये जस्टिफाइबल नहीं है। खैर जस्टिफाई तो ये भी नहीं होता कि कैसे केएल की लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होने के बाद भी आज भी लोग ओडीआई क्रिकेट से उन्हें ड्रॉप करने के सपने देख रहे हैं और लोगों का ये प्लान है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए तो केएल राहुल को ड्रॉप ही कर देना चाहिए अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा भी सीरियस है इंडियन क्रिकेट को वर्ल्ड कप जिताने के लिए। और इस बार जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई वो तब स्टार्ट हुई जब प्लेइंग 11 आती है भारतीय टीम की, उसमें एक्चुअली में केएल राहुल को ब्रॉडकास्टर ने नंबर 3 पर दिखाया और ईशान किशन को नंबर 5 पर, और ईशान किशन फिर विकेट कीपिंग भी करते नजर आए और केएल राहुल एज अ फील्डर देखने को मिले। तो कुछ के दिमाग में ये कहानी पकने लगी कि इसका मतलब है कि केएल राहुल को बाहर करने का प्लान चल रहा है, तभी ईशान किशन को नंबर 5 पर ट्राई किया जाएगा एज अ विकेट कीपर। वो खेल भी रहे हैं, यानी कि केएल राहुल बाहर हो जाएंगे जैसे ही विराट कोहली नंबर 3 पर अपनी पोजीशन लेने आएंगे। बट भाई केएल राहुल ने ना इस मैच में जो ली है हेटर्स की और जो बैटिंग परफॉर्मेंस की है,
नंबर 5 पर ही पहली बात तो वो बैटिंग करने आए, तो उस रूमर को तो सिरे से खारिज कर दिया जिसमें केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन को छेड़ा जा रहा था। और दूसरी बात, क्या खेला है भाई ने, 19 बॉल 39 रन बनाए, 4 चौका 3 छक्का, 205 के स्ट्राइक रेट से इस मैच को क्या कमाल का फिनिशिंग टच दिया है भाई। और इट इज ऑलमोस्ट नाउ फेयर टू से दैट केएल राहुल इज अ ट्रू मैजिशियन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी ये बंदा कुछ दिन पहले आईपीएल खेल रहा था और वहां पर एक और 500+ रन का कंसिस्टेंट सीजन डिलीवर किया। उसके बाद ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में आता है एज एन ओपनर, वहां पर शतक लगाता है और अब भाई साहब ओडीआई क्रिकेट में आए, नंबर 5 पर बैटिंग की, वही अपनी बैटिंग पोजीशन कहीं नहीं छेड़ी गई है, एज यूजुअल उसी पोजीशन पर आए और भाई साहब ने 200+ के स्ट्राइक रेट से अपनी टीम के लिए मैच फिनिश किया। वही केएल राहुल जिनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठते हैं, भाई साहब ने बुरिया बिस्तरा में बांध के उस सवाल को पहले ही मैच में घर वापस भेज दिया। ईशान किशन कीपिंग विकेट सटली हिंट्स टू यू दैट दे आर प्लानिंग टू ड्रॉप केएल राहुल सून। भाई मैं आपसे कह रहा, ये सारे रूमर्स की पेटियां बना के फटाफट से बस्ते में डाल दीजिए क्योंकि इनका कुछ नहीं हो रहा। ये बात बहुत ही क्लियर है कि मैनेजमेंट बस अपने बैकअप्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और जैसा शुभमन गिल ने टॉस पर ही बोला था, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ईशान किशन का विकेट कीपिंग करना उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। उसके अलावा आपको कुछ और ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है और इस पूरी सीरीज में ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनको लेकर आपको पैनिक नहीं करना है, स्पेशली जब बात केएल कंसिस्टेंट राहुल जैसे खिलाड़ियों को लेकर हो जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। तो भाई मैं तो कहता हूं कि गलती से भी इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स केएल राहुल की नंबर 5 की पोजीशन ओडीआई से नहीं हटनी चाहिए बिकॉज ही हैज बीन जस्ट सो कंसिस्टेंट इन दैट पोजीशन। बाकी ऑन अनदर न्यूज, हम सबको पता है कि केन विलियमसन हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड हिज इंटरनेशनल रिटायरमेंट और भाई उन्होंने भी वही स्टेटमेंट दिया जो हर एक क्रिकेटर एक स्टेज पर आकर देता है, दैट इट जस्ट फील्स राइट। उन्होंने भी बोला कि भाई साहब यहीं तक कि हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर रहा और एक और खिलाड़ी जिसका 10,000 वो टेस्ट रन का सपना ही रह गया। और यार अगर केन मामा की मैं बात करूँ ना, तो हम उस एरा में केन विलियमसन को देखें जहाँ पर हम फैब 4 की बात करते थे, यानी कि उनके कॉम्पिटिटर इंडिया से कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली होते थे। विराट कोहली को हमने हमेशा देखा, आइडल माना, वो एग्रेशन वाला विराट कोहली। एंड देन मुझे याद है 2019 का विश्व कप फाइनल हमने केन विलियमसन को देखा, हु वाज लिटरली स्माइलिंग आफ्टर लूजिंग द 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि एक्चुअली में न्यूजीलैंड कभी हारा नहीं था। उसके बाद भी वो बंदा हंस रहा था एंड दैट वाज द डे व्हेन ही फोर्स्ड ऑल ऑफ अस टू बिकम हिज फैन। और भाई उसी दिन से मैं तो केन विलियमसन का सुपर फैन बन गया था। उस दिन से हमने हमेशा केन विलियमसन की रिस्पेक्ट की, उन्हें एडमायर किया। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्यार मिला, केन मामा हम उन्हें ऐसे ही नहीं कहने लगे। एंड आफ्टर ऑल दैट जर्नी इट ऑल नाउ कम्स टू एन एंड। अंत में तो वही बात है ना कि बहुत से खिलाड़ी आएंगे जाएंगे, बहुत से रिकॉर्ड्स बनेंगे टूटेंगे, बट केन मामा जैसा जेंटलमैन इस वर्ल्ड क्रिकेट को दोबारा नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। बाकी सारा दुख एक तरफ, लेकिन वही बात आ जाती है विराट भाई वाली, टेस्ट में 10 के रन्स का सपना ही रह गया, ये लाइन का दुख अलग तरफ। केन विलियमसन रिटायर्स फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, लगे हाथ और एक फैब 4 वाला रिटायर हो जाता तो मजा आ जाता। सचिन पाजी आपके रिकॉर्ड न टूटे, इस चक्कर में हमारे दिल टूटे जा रहे हैं। आई कैन नॉट बिलीव इट बट दिस इज द रियलिटी कि वो फैब 4 जिसे हम जाना करते थे अब उसे दोबारा एक साथ हम कभी नहीं देखेंगे। दिस इज द रियलिटी। खैर फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।